ये एपिसोड आने वाले अगले एपिसोड के लिए काफ़ी हाइप जनरेट करता है। आकाने का डेडिकेशन, आक्वा और रूबी का स्ट्रगल, काना की जेलसी और कई सारी राइवलरीज का कॉम्बिनेशन था ये एपिसोड, और उन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जब आकाने की घरेलू स्किल्स देखकर उसे गोटांडा भाई साहब की माताजी का अप्रूवल मिलता है, तब मुझे समझ आ गया था कि आक्वा के साथ शायद कभी काना की जोड़ी देखने ही नहीं मिलेगी। ऑनेस्टली काफ़ी बुरा लगा, मगर आकाने उतनी बुरी नहीं होती। आकाने के फोर्स करने पर आक्वा मजाक में ही सही, जब उसे अपने इंटेंशंस बताता है कि उसे एक एक्टर बन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक बड़े खिलाड़ी को ख़त्म करना है, तो जिस शिद्दत के साथ आकाने हामी भरती है, क्या बताऊं, देख के मज़ा आ गया। यहाँ पे पहली बार दिखाया जाता है कि आकाने की आंखों में सिर्फ सितारे ही नहीं बल्कि ब्लैक होल भी है। आक्वा ने आकाने को उसके डार्केस्ट मोमेंट्स में से बाहर निकालने में मदद की है, और आकाने भी आक्वा को उसके डार्केस्ट आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने को तैयार थी। आइडियोलॉजिकली आकाने आक्वा के लिए परफेक्ट पार्टनर है। आकाने की डेडिकेशन से पता चलता है कि वो अपनी लाइफ से कितनी इरिटेटेड थी, और आक्वा ना कि उसे सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी बचा चुका होता है। और आकाने का डेडिकेशन सिर्फ उसकी जान बचाने का रिटर्न गिफ्ट से कई गुना ज़्यादा बड़े इमोशन का नतीजा होता है। आकाने पूरी तरह से आक्वा के प्यार में गिर गई होती है, और थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल है कि आगे चलकर आकाने के साथ अच्छा होगा या फिर बुरा, क्योंकि आकाने का प्यार अभी तक तो सिर्फ एक तरफा ही लग रहा है। इस एपिसोड में काफ़ी टाइम बाद रूबी के कैरेक्टर को थोड़ा और डेप्थ दिया जाता है। आक्वा को ढूंढते हुए रूबी उसके रिहर्सल बिल्डिंग में आती है, मगर आक्वा और आकाने कई दिनों से साथ में कहीं जा रहे होते हैं। रूबी की फ्रेंड एज्यूम करती है कि वो दोनों कुछ नॉटी नॉटी कर रहे होंगे, क्योंकि आक्वा आधी रात को घर आ रहा होता है, मगर रूबी 101% श्योर होती है कि आक्वा गलती से भी एक हाई स्कूल लड़की को प्रेग्नेंट नहीं करेगा। यहाँ पे पहली बार हमें रूबी के आंखों पर भी डार्क स्टार देखने मिलता है, जो कि हम बस आक्वा के साथ होता हुआ देख रहे थे। अब तक लग रहा था कि आई की मौत की वजह से आक्वा पर जितना गहरा असर हुआ है, रूबी पर उतना नहीं हुआ होगा। कुछ हद तक ये बात सही भी है, मगर रूबी भी शायद आई की मौत से ट्रॉमाटाइज्ड थी। ये प्रेगनेंसी वाली बात उसे आई की याद दिला देती है, और आउट ऑफ द ब्लू वो बाथरूम होकर आती है। मुझे लगता है कि उसे भी आई को याद करके नर्वसनेस और उल्टियाँ होती होंगी। अब बात करते हैं काना की जेलसी के बारे में। अब तक ये तो एस्टेब्लिश हो चुका है कि काना एक मुफट लड़की है। मैं पिछले 4 एपिसोड से सोच रहा था कि आक्वा के साथ आकाने को देखकर काना कोई एक्सट्रीम कदम क्यों नहीं ले रही है। आज ये सपना भी पूरा हो जाता है जब काना पब्लिकली सारे परफॉर्मर्स के सामने दिखाती है कि बचपन में आकाने ने काना से इंस्पायर होकर एक्टिंग शुरू की थी। एक पुराने डॉक्यूमेंट में ये बात रिकॉर्डेड थी, और अपनी चाइल्डिश टोन में जब काना आकाने को टॉन्ट करने लगती है, क्या मज़ा आता है। मुझे लगने लगा था कि कहीं काना धीरे धीरे आकाने के सामने हार ना मान ले, मगर यहाँ से तो उन दोनों की राइवलरी शुरू होती है, एक्टिंग और आक्वा दोनों के लिए। टोक्यो ब्लेड प्ले का दिन आ चुका होता है, और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बावजूद आक्वा को इमोशंस दिखाने में दिक्कत हो रही होती है, मगर आक्वा का डिटर्मिनेशन उसके डिप्रेशन से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। अगले एपिसोड में हम काफ़ी एक्साइटिंग और ब्यूटीफुल चीज़ें देखने की उम्मीदें रख सकते हैं। टोक्यो ब्लेड स्टेज प्ले के साथ क्या होगा उसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे तो ये देखना है कि ज़्यादा बेहतर एक्टर कौन है, काना या फिर आकाने। मैं तो हमेशा से काना का फ़ैन रह चुका हूँ, मगर तुम्हारा मुझे पता नहीं, इसीलिए कमेंट्स में ज़रूर बताना। देखने के लिए शुक्रिया, और मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।